हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीसी क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल को पढ़ेंगे। लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर के लेखक का नाम है नैथली ट्रॉवरी। क्या नाम है? नैथली ट्रॉवरी। थोड़ा सा नैथली ट्रॉवरी के बारे में जानते हैं कि नैथली ट्रॉवरी कौन है। तो देखिए, नैथली ट्रॉवरी एक आर्ट हिस्टोरियन है। कौन है ये? आर्ट हिस्टोरियन, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, आर्ट हिस्टोरियन है। अच्छा, नैथली ट्रॉवरी विलियम डैलरिम्पल की एक बुक सिटी ऑफ डिजीज के ट्रांसलेट वर्क के कारण फेमस हुई। ये जो नैथली ट्रॉवरी हैं, जिनकी इमेज भी यहाँ पर दे रखी हैं, ये विलियम करके एक फेमस लेखक थे। उनकी एक बुक थी सिटी ऑफ डिजीज। इसका इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको, जिसके कारण ये क्या हो गई? फेमस हो गई थी। क्या हो गई? ये बिकम लाइमलाइट। लाइमलाइट यानी कि फेमस हो गई थी। ठीक है। और इनके बारे में ये है कि शी इज़ द वाइफ एम्बेसडर टू इंडिया, यानी इंडिया से एम्बेसडर भेजे गए हैं। कहाँ पर? बेल्जियम में। ठीक है, उनकी वाइफ हैं ये। शी हैज़ ट्रेवल्स वेरियस सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड विथ हर हस्बैंड। इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ ट्रैवल्ड की हैं इनके हस्बैंड के साथ। तो ये तो सामान्य परिचय हो गया नैथली ट्रॉवरी का। ये जो अपना चैप्टर है, कौन सा? ये जो अपना चैप्टर है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, इसका मतलब है आत्मा का भूदृश्य, जिसको लिखा किसने है? नैथली ट्रॉवरी ने। देखिए, बेहद ही सुंदर और अच्छा चैप्टर है लैंडस्केप ऑफ द सोल। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मुख्य तौर पर हमारे जो लेखक हैं यहाँ पर नैथली ट्रॉवरी, ये हमारे को क्या बताती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नैथली ट्रॉवरी ने एक चैप्टर लिखा है जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसका मतलब होता है आत्मा का भूदृश्य। क्या होता है? आत्मा का भूदृश्य। आसान भाषा में बोले, आत्मा की गहराई भी अपन बोल सकते हैं। मुख्यतः नैथली इस चैप्टर के थ्रू आर्ट होता है, आर्ट यानी कला के बारे में दो अलग अलग व्यूज़ को बताते हुए उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। ठीक है। आर्ट को लेकर ये दो व्यू हैं, चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट एंड यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, नैथली व्यू, जो नैथली ट्रॉवरी हैं, जो आर्ट होता है ना, ये जो अपना आर्ट होता है, आर्ट के विषय में, कला के विषय में दो अलग अलग व्यू लेती हैं। एक लेती हैं चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट, यानी जो चाइना के लोग हैं वो क्या समझते हैं, किसके बारे में? आर्ट के बारे में क्या समझते हैं। और यहाँ पर दूसरी और है हमारे पास यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। कौन? यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो क्या समझते हैं आर्ट के बारे में, वो आर्ट को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, और जो चाइनीज़ लोग हैं वो किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। तो वो दोनों के दोनों व्यू को अपने सामने बताती हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि आर्ट के बारे में जो चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है, यानी जो चाइनीज़ लोग हैं वो क्या समझते हैं आर्ट के विषय में, वो समझते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, अ चाइनीज़ आर्टिस्ट टेक्स आर्ट एज एन एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी एक चीनी कलाकार कला को आंतरिक जीवन और आत्मा के सार के रूप में लेता है। एक चीनी जो कलाकार होता है, एक चाइनीज़ आर्टिस्ट जो होता है, वो आर्ट को कैसे लेता है? एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी अपनी आत्मा, आंतरिक जीवन और आत्मा के सार के रूप में लेता है। कि मतलब अपना जो लाइफ है, इनर लाइफ जो है, अंदर की जो लाइफ होती है, एक लाइफ होती है आउटर लाइफ जो अपन बाहर जीते हैं, लोगों के सामने जीते हैं, और एक लाइफ होती है अपने अंदर की लाइफ। ठीक है।
तो जब भी अपन कुछ आर्ट बनाते हैं या कुछ ड्राइंग करते हैं तो चाइनीज़ लोगों का मानना होता है कि हम उस पेपर के अंदर अपनी आंतरिक जीवन का सार लिख रहे हैं। जैसे अपन पाठ पढ़ा, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, हिंदी में कोई चैप्टर पढ़ा, और फिर आपको बोला आपने इसमें से चैप्टर में क्या समझा एक पन्ने पे लिख कर बताइए, तो आप उसमें वही चीज़ें लिखेंगे जो आपको समझ में आई, और मतलब एक सार लिखेंगे, आप रेफरेंस लिखेंगे। पूरा पाठ लिखने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, इतनी बुद्धि तो अपने में है नहीं। इसी तरीके से चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट कहता है कि जब भी हम लोग कोई ड्राइंग करते हैं तो हम एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है अ चाइनीज आर्टिस्ट wants the viewer to enter his mind and look upon his painting as a landscape of the spirit। मतलब एक चीनी कलाकार चाहता है कि दर्शक उसके मन में प्रवेश करें और उसकी चित्रकारी को आत्मा का भूदृश्य चित्रण समझे। क्या है इसका मतलब, ध्यान से समझिए। एक चाइनीज़ आर्टिस्ट जब एक आर्ट बनाता है, एक ड्राइंग बनाता है, तो वो चाहता है उसकी ड्राइंग को देखने वाले जितने भी लोग हैं, जो उस आर्टिस्ट ने अपने दिमाग में सोचकर जो चीज़ उसने छापी है, वो चीज़ कौन सोचे, जो उसकी ड्राइंग को देखने वाले हैं। मतलब अ चाइनीज़ आर्टिस्ट वॉन्ट्स यानी चाहना, द व्यूअर यानी जो देखने वाले हैं, टू एंटर हिज माइंड यानी वो चाइनीज़ आर्टिस्ट के माइंड में एंटर करें, एंड लुक अपॉन हिज पेंटिंग एज अ लैंडस्केप ऑफ द अर्थ, और उसकी पेंटिंग को किससे देखें, लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट यानी आत्मा के भूदृश्य चित्रण समझें। अब ये आत्मा का भूदृश्य क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये एक चाइनीज़ जो कल्चर है, चाइनीज़ कल्चर के अंदर एक बहुत ही डीप चीज़ है जिसको अपन इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर में। हालांकि आज का जो होने वाला है लेक्चर, ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि अपन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो आर्ट के दो व्यू को पढ़ने वाले हैं अपन, एक चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट और दूसरा यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट। तो सबसे पहले अपन चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो आर्ट के बारे में चाइनीज़ लोग बोलते हैं कि द पेंटिंग ऑफ व्यू डाउजी रिप्रेजेंट्स द चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एक राइटर भी हैं, एक आर्टिस्ट भी है, हिस्टोरियन आर्टिस्ट भी हैं, जिनका नाम है वू डाउजी। वो रिप्रेजेंट करते हैं चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट को। उनकी जो पेंटिंग्स हैं, वू डाउजी की जो पेंटिंग्स हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको, चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट को। दाऊजी की पेंटिंग कला के बारे में चीनी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। अगर आपको देखना है कि चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट कैसा है, यानी चाइना में जो पेंटिंग्स बनती हैं वो किस तरह की दिखती हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं वू डाउजी का नाम, गूगल पे सर्च करना पेंटिंग ऑफ वू डाउजी। तो जितनी भी पेंटिंग्स या इमेज आपको दिखेंगी वो उनके द्वारा चित्रित होंगी, पेंटेड होंगी। तो ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये सारी की सारी नॉलेज आपको याद होनी चाहिए, और हो सका तो मैं इसकी PDF भी उपलब्ध करा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपने अभी अभी समझा चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट को। चलिए अब दूसरी बार नज़र डालते हैं यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट कि जो यूरोप के लोग हैं, हाँ, जो यूरोप के लोग हैं वो आर्ट को किस तरीके से लेते हैं या ड्राइंग को किस तरीके से लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है अ यूरोपियन आर्टिस्ट ट्राइज टू क्रिएट अ फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। एक यूरोपीय कलाकार वास्तविकता का यथार्थवादी चित्रण करने का प्रयास करता है। अर्थात एक यूरोप आर्टिस्ट कहीं गया घूमने, ठीक है, घूमने गया और उसको एक जो अपने आसपास का जो माहौल था बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा अब तो मैं बिल्कुल जो मैंने देखा है, जैसा मैंने देखा वैसा का वैसा मैं इसको पेंट कर देता हूँ। तो वो सिर्फ रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो उसने देखा, जो उसने फिगरेटिव चीज़ें देखी, उसी को ही क्या करता है, बिल्कुल सटीक तरीके से
ट्राई करता है कि मैं इसी चीज़ को, इस रियलिटी को एक पन्ने पर उतार दूँ, है ना। जैसे अपन कोई घूमने जाते हैं, वहाँ अपन को बहुत अच्छा लगता है चीज़ें, है ना, बहुत एक सीनरी है भाई कि ये मोमेंट अच्छा है तो अपन फ़ोटो खींच लेते हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट क्या होता है, एक यूरोपियन आर्टिस्ट क्या करता है, उसको आर्ट करता है, यानी उसको पेंट करता है। और पेंट कैसे करता है, बिल्कुल फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी वो रियलिटी को प्रस्तुत करता है, वो रियलिटी जो वो देखता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा अगर आप चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट को देखेंगे तो वो कहते हैं इनर लाइफ, एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी वो जो अंदर सोचते हैं, जो दुनिया में कभी कुछ देखा, मतलब वास्तविकता नहीं है, वो मन ही मन में सोचते हैं और अपनी कल्पना को, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको पन्ने पर उतारते हैं। चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट ये है, और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है, रियलिटी को रिप्रेजेंट करना, रियलिटी को रिप्रेजेंट करना यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है। और एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट, यानी कि इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट है। मैं आपको इंट्रोडक्शन में ही इतना अच्छा करवा दूंगा कि जब आप चैप्टर की ओर बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बाकायदा अगर अपन इसको डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करते तो आपको बहुत सारी मुश्किलें इसमें झेलनी पड़ती। दूसरा पॉइंट है यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट का, ये बोलते हैं कि भाई यूरोप के जो आर्टिस्ट हैं वो बोलते हैं द यूरोपियन आर्टिस्ट ट्राइज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ लाइकनेस, मतलब एक यूरोपीय कलाकार समानता का भ्रम पैदा करने का प्रयास करता है। मतलब वो सोचता है जैसा मैंने अनुभव किया ना, जैसे मेरे को दिखा, मैं वैसा का वैसा ही मेरी ड्राइंग देखने वाले जितने हैं उनको भी ऐसा ही लगे। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करता है। वो क्या करता है, एक इल्यूजन क्रिएट करता है। वो सोचता है कि जैसे मेरे को लगा, जैसे मैं वहाँ घूमने गया था और मैंने जो देखा वैसा का वैसा मैं क्या कर दूँ, पेंट कर दूँ, ड्राइंग कर दूँ, तो जो मेरी पेंटिंग को देखने वाले लोग हैं उनको वैसा ही अनुभव होगा जैसा मेरे को अनुभव हुआ था जब मैं वहाँ गया था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखो तो एक चाइनीज़ आर्टिस्ट ऐसा नहीं चाहता। एक चाइनीज़ आर्टिस्ट सोचता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरे दिमाग के अंदर एंटर हों और मेरी पेंटिंग को किस तरीके से देखें, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लैंडस्केप ऑफ द स्पिरिट, यानी आत्मा का भूदृश्य की तरह लें। आत्मा का भूदृश्य यानी अपना आत्मा होती है अंदर, है ना, जिससे अपन सब जीवित रहते हैं। तो आत्मा का जो तल होता है, आत्मा की जो गहराई होती है, उससे देखें। तो एक चाइनीज़ आर्टिस्ट इस तरीके से सोचता है और एक यूरोपियन आर्टिस्ट क्या सोचता है, भ्रम पैदा करता है। वो जैसा मैंने वास्तविकता में देखा वैसा ही वो दिखाना चाहता है अपने व्यूअर्स को। जिस तरीके से चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट में कौन थे, वू डाओजी थे, है ना, चाइनीज़ व्यू ऑफ आर्ट में वू डाओजी थे। उसी तरीके से यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट में क्विंटन्स की ड्राइंग जो होती है, किनकी, क्विंटन्स की ड्राइंग होती है, ये भी एक आर्टिस्ट हैं। तो क्विंटन्स की ड्राइंग रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट को, यानी यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है, क्विंटन। ध्यान देना, ये देखिए ये रहा क्विंटन, ठीक है। तो क्विंटन की चित्रकारी इसके विपरीत कला के बारे में पाश्चात्य दृष्टिकोण का प्रतिनिधि करती है। यह वास्तविकता का भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है। वास्तविकता का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ रियलिटी, यानी अब आप देखिए, आप एक जगह घूमने जाते हैं खुद, वहाँ आपको अच्छा उस जहाँ आप स्थान पे जाएंगे वो जैसे खाना है भाई, है ना, खाने की आपको तस्वीर दिखा दें और आपका पेट भर जाएगा क्या, नहीं ना, चाहे कितनी ही सुंदर तस्वीर क्यों ना हो, वो एक भ्रम है, वो एक इल्यूजन है, आपका उससे पेट भरने नहीं वाला जब तक आप वहाँ नहीं जाएं, जब तक आप उस खाने को खा नहीं लें, खाकर तृप्त ना हो जाएं, तब तक वो खाना आपका भूख नहीं मिटेगी। इसी तरीके से ये जो यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट है वो इल्यूजन ऑफ रियलिटी पर बेस है, यानी कि रियलिटी है, रियलिटी किसी इंसान ने देखी, अब वो उसी रियलिटी को एक पन्ने पर क्या कर देता है, ड्रॉ कर देता है, ये चीज़ है। क्या इतनी चीज़ें आपको समझ में आई?
अभी तक अपन ने क्या देखा, अगर आप थोड़ा देखेंगे तो हमने सबसे पहले अपने चैप्टर को शुरू करा, ठीक है। आज पार्ट 1 है, तो इसके अंदर नथैले ट्रॉबरी के बारे में थोड़ा पढ़ा। फिर हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे। अब अपन अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, इसकी शुरुआत करते हैं। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. मतलब a wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. वू दाओजी नामक 8वीं शताब्दी के एक चित्रकार के बारे में एक अद्भुत एवं पुरानी कथा सुनाई जाती है। किसके बारे में? वू दाओजी नामक 8वीं शताब्दी के एक चित्रकार के बारे में एक अद्भुत एवं पुरानी कथा सुनाई जाती है। वू दाओजी, ये रे, इनका चित्र यहाँ पर बना रखा है हमने। वू दाओजी हैं। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप commissioned by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. मतलब हिज लास्ट पेंटिंग, हिज यानी किसकी? वू दाओजी की। तो वू दाओजी का अंतिम चित्र यानी उनका लास्ट पेंटिंग एक भूदृश्य का था। एक भूदृश्य यानी लैंडस्केप का था। लैंडस्केप जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो में एक इमेज देखी थी ना, लैंडस्केप का था, जिसे तैयार करने के लिए टैंग वंश के सम्राट जुआनजोंग ने उससे कहा था। किसने कहा था इस पेंटिंग को तैयार करने को? टैंग वंश के सम्राट जुआनजोंग ने कहा था। और उनकी लास्ट पेंटिंग किसके विषय में थी? भूदृश्य यानी लैंडस्केप के बारे में। The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. मतलब जुआंगजॉन इस चित्र से अपने महल की एक दीवार को सजाना चाहता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ लिख रखा है ना, जुआंगजॉन टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, यानी वो अपने महल की दीवार को उससे सजाना चाहता था। आगे लिख रखा है, The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. मतलब महान चित्रकार ने अपनी कृति को पर्दे के पीछे छिपाए रखा था। ये जो वू दाओजी जो थे, उन्होंने अपनी जो पेंटिंग थी उसको किसके पीछे छुपा रखा था? पर्दे के पीछे छिपाए रखा था, ताकि केवल सम्राट ही इसे देख सकें। आगे पढ़ते हैं। For a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. मतलब लंबे समय तक सम्राट ने उस अद्भुत दृश्य की प्रशंसा की, जिसमें जंगल, ऊंचे पहाड़, झरने, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोग, उड़ान भरते हुए परिंदे आदि दृश्य दिखाई दे रहे थे। बहुत लंबे समय तक लिख रखा है ना, फॉर अ लॉन्ग वाइल यानी बहुत लंबे समय तक। द एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन, डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंसिव स्काई, मैन ऑन हीली पास, बर्ड्स इन फ्लाइट। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें उस पेंटिंग में इंक्लूडेड थी, जो भी जिनका भी नाम मैंने लिया, ठीक है। लुक, क्या लिख रखा है? Look, sir, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. ध्यान दीजिएगा। देखिए महाराज, चित्रकार ने कहा। क्या बोला? देखिए महाराज, पहाड़ की तलहटी यानी पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा होता है ना, पहाड़ का बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है पहाड़ का, नीचे का जो हिस्सा होता है, पहाड़ की तलहटी में
स्थित इस गुफा में एक आत्मा निवास करती है। क्या निवास करती है? एक आत्मा निवास करती है। लिख रखा है ना, लुक सर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मतलब रहती है, निवास करती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। मतलब चित्रकार ने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा में जाने का प्रवेश द्वार खुल गया। गुफा में जाने का प्रवेश द्वार खुल गया, यानी अब प्रवेश द्वार तो कहाँ बना हुआ था भाई? पेंटिंग में बना हुआ था। वुंग डुआजी, कौन? वुंग डुआजी जो था, वू डाउजी ने क्या करा? हाथ से क्या बजाई? ताली बजाई, और ताली बजाते ही वो जो गुफा उस पेंटिंग में दिख रही थी उसका द्वार खुल गया, उसके डोर खुल गए। ठीक है, उस केव के, उस गुफा के एंट्रेंस खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। मतलब गुफा का अंदरूनी भाग बड़ा शानदार है, जिसका वर्णन शब्दों से परे है। वो जो गुफा है उसके अंदर की जो अंदर का जो माहौल है वो कितना है? स्प्लेंडेड है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, शानदार है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। मतलब महाराज कृपया मुझे आपका मार्गदर्शन करने की आज्ञा दीजिए। क्या? कृपया मुझे आपका मार्गदर्शन करने की आज्ञा दीजिए। ठीक है, मार्गदर्शन करने की यानी मुझे आपको समझाने दीजिए कि किस तरीके की ये गुफा है, इसके अंदर मैं आपको ले जाना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस गुफा की हर एक चीज़ को। आगे लिख रखा है, द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव और utter a word the painting had vanished from the wall। मतलब द पेंटर एंटर्ड द केव, ध्यान से समझना। लिख रखा है चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया। जो वू डाउजी था उसने क्या करा? गुफा में एंटर्ड किया। गुफा में क्या करा? एंटर्ड किया, प्रवेश किया, किंतु प्रवेश द्वार उसके पीछे बंद हो गया। जैसे ही उसने एंटर करा और वो अंदर घुस गया, उसके प्रवेश द्वार जो था, एंट्रेंस जो था, वो क्या हो गया? बंद हो गया। और इससे पहले कि चकित सम्राट हिलता डुलता अथवा एक शब्द भी बोल पाता, दीवार से वह चित्र ही गायब हो गया। क्या हुआ? दीवार से वो चित्र ही गायब हो गया। वैनिस्ड यानी हो क्या होता है? गायब हो जाना। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज क्या लिख रखा है? वॉज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। मतलब वू दावजी का ब्रश से बने चित्र का कोई भी चिन्ह अब नहीं रहा था तथा वह कलाकार भी इस दुनिया में फिर कभी नहीं देखा गया। वू डाउजी भी, उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी जो उन्होंने किसके लिए? टैंग वंश के, जो टैंग वंश था, टैंग डायनेस्टी थी, ये रहा टैंग एम्परर था, टैंग एम्परर के जुआंग जॉन के लिए बनाया था। और इस पेंटिंग के बारे में केवल और केवल वू डाउजी और जुआंग जॉन ही जानते थे, है ना। तो उस कमरे में जहाँ पर ये पेंटिंग थी वहाँ पर ये सब बातें घटित हुई और ये सिर्फ राजा को ही पता थी। और उसके बाद ना तो वो पेंटिंग वापस से दिखी और ना वू डाउजी वापस से दिखे। वो उस पेंटिंग के साथ ही चले गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। तो ये जो पूरा का पूरा अपन ने अभी स्टडी करी है, ये जो पूरी की पूरी अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इससे आप क्या सीखें मुझे बताइए। ये जो अपन ने पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। ये रहे अपने वू डाउजी, ठीक है। तो वू डाउजी ये रहे और अपन ने पूरा का पूरा अच्छा समझा है। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे कि आपने क्या सीखा। अभी मैं आप फर्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप और इनके जवाब खुद देने की
कोशिश करना कमेंट बॉक्स के अंदर, आराम से देना, कोई जल्दी नहीं है। एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना। उत्तर मैं आपको बता दूंगा और ये पूरी क्लास की जो PDF है वो भी मैं कहाँ डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। बस ध्यान दो जो मैंने पढ़ाया और आपने क्या सीखा। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। हु वॉज वू डाउजी, हु वॉज वू डाउजी, यानी कि वू दाऊजी कौन था, वू दाऊजी कौन था, बताओ, पता है आपको? ठीक है, मैंने बता रखा है। अभी मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा, पहले आपको क्वेश्चंस का मतलब समझा देता हूँ, जो इंग्लिश में है उनको हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। वॉट टास्क वॉज ही गिवन टू डू बाय द एम्परर जुआंगजोंग, मतलब सम्राट जुआनजोंग द्वारा उसे क्या कार्य सौंपा गया था, किसे किसे वू डाउजी को क्या कार्य सौंपा गया था, वो आपको बताना है, जो भी अपन ने पढ़ा है। ये आपको आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे तब जाकर आपको याद होगा, ठीक है। वॉट वॉज द एम्परर्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द पेंटिंग, मतलब सम्राट की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने चित्र को देखा, सम्राट की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने उस चित्र को देखा। आगे लिख रखा है वॉट डिड द पेंटर से एंड डू, मतलब चित्रकार ने क्या कहा और किया, उसने क्या कहा और किया वो भी आपको बताना है, क्या किया था उसने। हाँ, उसने ताली बजाई और वो एंटर कर गया, कहाँ पर, केव के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर द पेंटर हैड एंटर द केव, चित्रकार की गुफा में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ। चित्रकार जो पेंटर था यानी वू डाउजी था, वो केव के अंदर एंटर्ड कर गए, उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द फॉलोइंग, यानी गिवन एज अ टास्क और ग्रैंड, इन दोनों का मतलब आपको बताना है। तो ये 6 क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने अभी पढ़ाया, ये जो पढ़ाया है मैंने आपको, इसमें से ही है, इसमें से आपको देखकर बताना है मुझे, ठीक है। इसमें से ढूंढ ढूंढ के आपको बताना है, मेरे को लिख के बताना है, बाकी आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ और समझा देता हूँ। देखिए आंसर है, पहला क्वेश्चन था अपने पास, पहला क्वेश्चन था अपने पास हु वॉज वू डाउजी, यानी वू डाउजी कौन था, तो वू डाउजी वॉज एन 8th सेंचुरी चाइनीज़ पेंटर, ये इसका आंसर होगा। बात सही समझ में आ रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट टास्क वॉज ही गिवन टू डू बाय द एम्परर जुआनजोंग, मतलब सम्राट जुआनजोंग द्वारा उसे क्या कार्य सौंपा गया था, तो ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ पेंटिंग अ लैंडस्केप टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, मतलब उसे महल की दीवार को सजाने हेतु एक भूदृश्य का चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया था। अरे भूदृश्य आप समझते तो हो ना, ये होता है भूदृश्य, ये देखिए ये होता है भूदृश्य, ये जो अपन ने बना रखा है ना यहाँ पर, ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये होता है भूदृश्य। किस तरीके का होता है आप देख पा रहे हैं, या ये जो है वही देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये जो है ये क्या है, ये पर्वत हैं, ये है पानी, ये है पेड़, ये है स्काई, है ना, ये सारे के सारी चीज़ें हैं, और ये सिमिलर ऐसे ही कुछ बनाने के लिए दिया था वू डाउजी को, ठीक है। चलिए अब अपन अपने प्रश्नों पर आते हैं और चर्चा करते हैं। कौन सा कर रहे थे, व्हाट वाज द एम्परर रिएक्शन व्हेन ही, अच्छा ये व्हाट टास्क की सेकंड वाला, तो सेकंड वाले का मैं बता रहा था, उसे महल की दीवार को सजाने हेतु एक भूदृश्य का चित्र बनाने का कार्य सौंपा गया था, ये वाला कार्य सौंपा गया था। तीसरा है व्हाट वाज द एम्परर्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द पेंटिंग, मतलब सम्राट की क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने चित्र को देखा, तो लिख रखा है, तो लिख रखा है उत्तर है अपना He admired the wonderful scene of forest, high mountain, waterfalls, clouds, man on hilly pass, etc. मतलब उसने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, झरनों, बादलों तथा पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोगों के आश्चर्यजनक दृश्य की क्या करी, एडमायर्ड करा, उनको प्रशंसा की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द पेंटर से एंड डू, मतलब चित्रकार
ने क्या कहा और किया? तो क्या कहा और क्या किया था पता है आपको? ही पॉइंटेड एट अ केव इन द पिक्चर एंड सेड दैट अ स्पिरिट lived in it. He clapped his hands and the door of the cave opened. मतलब उसने चित्र में एक गुफा की ओर संकेत किया और कहा कि उसमें एक आत्मा का निवास था। उसने ताली बजाई तथा गुफा का दरवाज़ा खुल गया। गुफा का दरवाज़ा खुल गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, वॉट हैपेंड आफ्टर द पेंटर हैड एंटर्ड द केव? क्या हुआ? क्या हुआ कि चित्रकार के गुफा में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ बताइए? तो एज सून एज द पेंटर एंटर्ड द केव द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम एंड द पेंटिंग इटसेल्फ डिसअपियर्ड फ्रॉम द वॉल। मतलब ज्यों ही चित्रकार ने गुफा में प्रवेश किया, इसका प्रवेश द्वार बंद हो गया और स्वयं चित्र भी दीवार से गायब हो गया। ठीक है, चलिए। गिवन एज अ टास्क, गिवन एज अ टास्क मतलब क्या होता है? टास्क दिया था। टास्क क्या था? एक लैंडस्केप क्या करना था? पेंट करना था। किसने किसको दिया था? जुआंग जोन ने वू डाउजी को टास्क दिया था। तो आपको मीनिंग बताना है गिवन एज अ टास्क। तो हमने कमीशन्ड पढ़ा था, हमने पैसेज में कमीशन्ड वर्ड पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलिए, आपको पता नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अपन ने पढ़ा था कि नहीं। देखिए, ये रहा अपना पैसेज और ये रहा अपना कमीशन्ड वर्ड। ये रहा भाई, अंडरलाइन कर दिया है। तो हिज लास्ट पेंटिंग वॉज लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द, कमीशन मतलब एक टास्क देना, कमीशन मतलब एक टास्क देना, बाय द टैंग एम्परर जुआंग जॉन। टैंग एम्परर का वंश का एक राजा था जुआंग जॉन। इसने कमीशन करा था किसको? वू डाउजी को। क्या करने के लिए? पेंटिंग बनाने के लिए। बात सही। चलिए, तो ये आपको ये याद रखना है। गिवन एज अ टास्क का मतलब होता है कमीशन्ड। फिर आता है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है स्प्लेंडेड, यानी शानदार और भव्य। क्या था? भव्य क्या था? पेंटिंग भव्य थी, स्प्लेंडेड थी। ये अपन ने देखा था ना। तो ये आपको चीज़ याद रखनी। स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार और भव्य। ये वर्ड भी अपन ने यहाँ देखा था और आप मुझे, चलो मैं बता देता हूँ कहाँ देखा था अपन ने। ये देखिए, स्प्लेंडेड वर्ड कहाँ देखा था? ये रहा भाई, स्प्लेंडेड वर्ड कहाँ है? ये रहा। तो ये देखा था, द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था, बहुत भव्य था और बहुत तारीफ करी थी राजा ने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक एक पैसेज लेंगे और पैसेज के रूप में अपन इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी डबल तैयारी हो सके। कौन सी तैयारी हो सके? डबल तैयारी हो सके। आपके बोर्ड में जो पैसेज की तैयारी होती है वो भी हो सके, क्योंकि एक पैसेज आपकी बुक में से भी आएगा, सीन पैसेज। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी हो सके और चैप्टर का चैप्टर भी अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।